फरमाना में मुहिम 24 किसान महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। 5 मार्च को दोपहर 1 बजे बस अड्डे के पास मेहमान अड्डा दौरा बाबा पुरसिद के सामने चौपाल में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। उसमें अपने मुख्य अतिथि श्री गुरनाम सिंह चढ़नी जी होंगे मुख्य वक्ता। 2-4 और संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं हमारे, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, क्योंकि ये कानून है केवल किसानों का नहीं, इसमें सब हर एक वर्ग पर मार पड़ेगी, किसान पर, मजदूर पर, व्यापारी पर। तो आते आपसे सबसे भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर किसान भाइयों का हौसला बढ़ाएं और सरकार की इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। जो 2 तारीख को आज पंचायत होनी थी 12 बजे, वो सत्यागत होगी थी। आज युवा किसान मोर्चा की एक मीटिंग थी, उसमें गुरनाम जी को जाना पड़ गया। इसी कारण वो 5 तारीख को रख दी गई है, जिसका समय 1 बजे रहेगा। सभी किसान साथियों से अपील करता हूं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने अपने विचार रखें, जिससे जो किसानों पर झूठे मुकदमे लगे हैं अपनी अपनी राय देकर सभी किसान भाइयों का जिन पर मुकदमे लगे हैं उनका हौसला बढ़ाएं, ना कि उनसे मुंह तोड़ें। और सरकार को एक चेतावनी देंगे उस पंचायत के द्वारा कि हम आगे की रणनीति क्या बनाएंगे। जो किसानों पे झूठे मुकदमे लगा रही है सरकार आज के दिन, उनको कैंसिल करवाने की भी उस पंचायत में अपील करी जाएंगी और कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने एक बहुत छोटी हरकत की है। जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है उस पर जो बलराज कुंडू ने अपनी सहायता कर रहा था और अपना तन मन धन से उसके सहयोग में लगा रहा था, उसको उस पर ईडी के इसके छापे गिरवा ने उस आंदोलन को तोड़ने की जो कोशिश करी है वो बहुत ही छोटी हरकत है जो सरकार ने करी है। ये मतलब इसका मामला तो ये हुआ ना कि सरकार जो भी कोई आदमी इस पर उठेगा उसको ही दबाने की कोशिश जो सरकार कर रही है, बिल्कुल मतलब एक घटिया किस्म की जो सरकार के काम है। हम किसी राजनीति के मकसद से या किसी को राजनीति से वो प्रेरित नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान वो अपने पूरे हल्के में मतलब कितनी लड़कियां, कितनी बसें चला रहा है, कितनी लड़कियों को मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कितने अच्छे काम कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश जो मतलब सरकार ने करी है, एकदम जो छापे गिरवाए आज तक नहीं गिरवाई। सब पब्लिक का यही मानना है कि वो आवाज दबाने के लिए ही सरकार ने ये काम किया है। एट ए टाइम बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया है, ना कि वैसे काम। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपने कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। तुम्हारी क्या मतलब है? कोई दुश्मनी है? गाड़ी दे आका चिपका के सुनीता नाम की उसका गले मिल रहा है, मामराज फौजी हो वो हमारे गले नू लाग रही है। ना तो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ना कोई कागज है और ना कोई हमारे साथ सीधा प्रशासन ने जुल्म कर रखा और गंदी गाड़ी गलौती देके गया प्लाट वाला 20 बारी। ये सामान टूटेगा ना, मेरे देखो मेरे पास से गुंजाइश नहीं है, मेरा नहीं सर टूटेगा। शराब देखो ये सामान टूटेगा, नया होगा हमारा नहीं बनेगा। मेरा 5 फुट भरता है और मेरा ये जो रहने का सामान है ये दिलवा देगा और मेरा खर्चा दे देगा। वो मैं उससे कह दूंगा, तब से बात कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। 2 दिन में तो मेरा पाँव भी ठीक है, मेरा लड़का बाहर जा रहा है।
मेरा लड़का आ जाएगा। ये होली के पीछे हम आप है ना लिखवा के ले लो, होली के बाद में खाली कर दो। एलो ने तो आंटी ताता हो गया, एलो सब तोड़ दो बनाते क्या शराब में। सर हम काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ, कम से कम 40 सालों से रह रहे बसंदा। राशन कार्ड है, वोट कार्ड है, और हमारे खानदानी यहाँ 60 से ही रह रहे हैं, सन 1960 से। तो सर हमारे रहने के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं बनी है, ना सरकार ने करी है। वोट ले जाते हैं और हमारे को यहाँ से ठाके वहाँ पटक देते हैं, वहाँ से ठाके वहाँ। सर इस कमेटी की जगह में, ये कमेटी की जगह थी, इनकी बोली लगी थी कमेटी में, ताकि हमारे को पता नहीं है इन कमेटी बोली इनकी लग रही है। हमने खाली जगह समझकर इसमें रह रहे हैं। और कई बार हमारे साथ इन्होंने गलत आस्था कर दिया कि बेबू बेटियों को गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, झुग्गियों में बढ़ जाते हैं। ये एक जो प्लाट वाला, इसका नाम नहीं जानती मैं, और एक मामराज फौजी है, एक सुनीता नाम की लेडीज है जो इनसे गलत रह रही है, और ये जो प्लाट वाला ये है। और बार बार में ही मेरे को ये ऐसे मजबूर कर रहे हैं, या तो झुग्गियों को उठा ले और नहीं तो हम आग लगा देंगे, बार बार धमकी दे रहे हैं। ये पालिया कॉलोनी नगर निगम द्वारा काटी हुई कॉलोनी है। यहाँ पर क्या है, 85 में हमने लोगों को प्लाट दिए थे, और कुछ ये हमारे झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हैं, इन्होंने आगे झुग्गी झोपड़ी डाल रखी थी कई प्लाटों में। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी प्लॉट नंबर 88 से, भाई ये मेरी प्लॉट पर जो है झुग्गी झोपड़ी वालों द्वारा कब्जा किया हुआ है। आज हम उसको खाली करवाने के लिए आए थे, किंतु इन झुग्गी झोपड़ी वालों का कहना है कि हम काफ़ी समय से बैठे हैं और हमने यहाँ थोड़ा बहुत पैसा भी लगाया व्रत वगैरह में, तो और हमारा ये काफ़ी सामान है यहाँ नष्ट हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इनको 1 महीने का टाइम दिया, जैसा कि इन द्वारा मांगा गया है। इन द्वारा ये लिखित रूप में आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जो है हम अब स्वयं खाली कर दें। वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। लोग देख रहे हो न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत, और आज हम हैं रोहतक के जाट स्कूल में, जहां की 3 साल से अध्यापकों को तनख्वाह ना मिलने के कारण ये लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं, साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आजीवन सदस्य चंचल नांदल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे करेंगे बातचीत। आज हमें नांदल खाप के महासचिव संजीत नांदल का समर्थन मिला है, और पुराने छात्र जो है प्रवीण दलाल हमारे पास आए हैं समर्थन देने, जो जाट स्कूल के ही छात्र हैं। उसके अलावा आर्य समाज तिलक नगर के प्रधान हैं, उनसे भी हमें आज समर्थन मिला है। और आगे हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि अगर अगले 5 दिन में, अब क्योंकि प्रशासक भी लग चुके हैं, कमिश्नर मैडम प्रशासक हो गई हैं जाट संस्था की, और अगले 5 दिनों में अगर इस मुद्दे को लेके, सैलरी के मुद्दे को लेके अगर कोई फैसला नहीं होता है, तो हम उसके बाद आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ छोटूराम जी की समाधि पर एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। जी, मेरा नाम राहुल डुल है, और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो जाट संस्थाओं में लगातार अनियमितताएं पाई जा रही हैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जो हमें ज्ञात हो रहा है, तो उसके संदर्भ में आज मैं यहाँ पर अपना समर्थन देने पहुँचा हूँ। और आगे भी जाट संस्थाओं के लगातार विकास हो, जो सबसे पुरानी संस्था है, तो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जो शिक्षक यहाँ लगभग 1 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, उनको पूरा समर्थन है, क्योंकि आप देखिए कि 34-35 महीने हो चुके हैं इनको वेतन नहीं मिला, और सरकार इनसे काम ले रही है, ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये इनको सैलरी नहीं मिलेगी, ये बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये एडमिशन नहीं होंगे, तो ये पूरी संस्था एक तरह से इस पे बहुत असर पड़ेगा। जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना इनके पदाधिकारियों ने, इनके अध्यापकों ने, और जैसा कि चंचल नंदल ने भी साफ तौर पर बताया कि 5 दिन का टाइम जो है सरकार को दिया गया है। अगर 5 दिन के अंदर इनकी मांगों का हल नहीं किया जाता है तो एक बड़ी महापंचायत का ऐलान यहाँ कर दिया गया है। कैमरामैन अमितेश के साथ विनीत गर्ग की खास रिपोर्ट। समस्या है, हम 15-20 सालों से चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं,
हमारे को पीछे भी ठेकेदार ने बड़ो चलो कहा भैया आपको नया टेंडर आएगा ना, उसमें डीसी रेट दे देंगे। अब नया टेंडर लगने वाला है, हम डीसी रेट की मांग करते करते 1000 रुपये बढ़ा दूंगा, इससे मेरे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बाजी आपने जबान करी थी पीछे टेंडर बढ़ाने की, मैं नहीं ऐसे हिसाब नहीं दे रहे, मैं ऐसे हिसाब नहीं दे तो टेंडर ही क्यों कर रहे हैं भाई? हम टेंडर के खिलाफ महकमा संभालो चाहे टेंडर संभालो चाहे कैसे संभालो। जब आयुक्त महोदय ने रोहतक ने डीसी रेट निर्धारित कर रखा सफाई कर्मचारी का, तो हम तो डीसी रेट से ही है। उसके बाद हमने अपने पीएफ की जांच करवाई तो उसमें भी ठेकेदार ने बहुत बड़ा घोटाला कर गया, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास अभी भी मौजूद है हर एक कर्मचारी का। जी बच्चे जो मेरिट में आए हैं उनको सम्मान करने का, तो मैं नाम अनाउंस करूँगा, सुन को हल्के